नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक जिला में जज साहब रोज की तरह अपनी कोर्ट में केसों का निपटारा कर रहे थे। दोस्तों, कुछ केसों में बुरी तरह से बहस चल रही थी और कुछ केस फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कुछ केसों में फाइनल का सजा का ऐलान किया जाना है। दोस्तों, अब इसी बीच में एक इंस्पेक्टर साहब कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो जज साहब के पास जाकर कुछ कहते हैं और जज साहब उन्हें एक कोने में ले दोस्तों जाते हैं। फिर से जज साहब को कुछ कहता है तो जज साहब उस इंस्पेक्टर को अपने दोस्तों चैम्बर में ले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही दोनों चैम्बर में जज साहब और इंस्पेक्टर जाते हैं, उसके थोड़ी ही देर बाद गोली चलने की आवाज़ आती है। दोस्तों, गोली एक बार नहीं बल्कि कई बार चली। अब इसके बाद कोर्ट में मौजूद जितने भी सुरक्षा स्टाफ था या फिर बाकी स्टाफ था, वह दोस्तों सभी जज साहब के चैम्बर की तरफ दौड़े और वहां जाकर तस्वीर देखी तो सभी के पैरों के तले जमीन खिसक गए। दोस्तों, जज साहब जमीन पर गिरे पड़े और उनकी बॉडी के आसपास खून बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ था। इसके साथ ही दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर था, उसके हाथ में पिस्टल थी और वह थोड़ी ही देर में अपने हाथ ऊपर कर लेता है और पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाता है। पर सबसे बड़ा हड़कंप तो दोस्तों इस चीज़ से मचा कि चल रही कोर्ट में अचानक इंस्पेक्टर ने जज साहब को गोली क्यों मारी। इस पूरे केस के बारे में आपको जानकारी हम देंगे। मैं सबसे पहले आपसे अपील की, आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोज को दोस्तों देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों इसके साथ ही अपने कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों, इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा केंटकी लग रही जज साहब के जिला जज की कोर्ट में, जहां पर दोस्तों 20 सितंबर का दिन और रोज की तरह कोर्ट में जज साहब अपने काम कर रहे थे और लगभग 55 वर्षीय जज साहब मलिन साहब कोर्ट में लगे और सभी केसों का निपटारा तेजी से करते चले जा रहे थे। दोस्तों, कोर्ट में जिस समय वह सब कुछ चल रहा था, लगभग 50 से 60 लोग वहां कैंपस के अंदर मौजूद थे। अब दोस्तों, दरअसल 20 तारीख का दिन होता है, इंस्पेक्टर साहब कोर्ट में पेशी होती है। दोस्तों, इस मामले में उनकी गवाही होनी थी, जिस वजह से इंस्पेक्टर शान साहब को कोर्ट में दोस्तों पहुंचना था। अब दोस्तों, इंस्पेक्टर साहब कोर्ट में पहुंचते हैं। अब यह मामला ऐसा है कि जिसमें वो विटनेस भी हैं और एक तरफ से उन आरोप भी लगे रहे हैं, यानी कि वह एक मामले में एक झूठ भी बनते हैं। अब दोस्तों, दरअसल यह पूरा मामला, जिस मामले में इंस्पेक्टर की गवाही है और साथ में उनके ऊपर कुछ आरोप भी लगे हुए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं, दरअसल 2 महिलाओं ने अपने ऊपर जबरदस्ती करने का इंस्पेक्टर साहब के एक जूनियर अधिकारी पर आरोप लगाया था और उनमें से एक महिला का आरोप था कि जूनियर ऑफिसर था, उसने जेल से उस महिला की रिहाई करवाने के बदले दोस्तों उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। और दोस्तों, शारीरिक संबंध स्थापित किए तो चलो एक बात तो थी, मगर सबसे बड़ा गुनाह था कि यह शारीरिक संबंध इंस्पेक्टर के कमरे में ही स्थापित किए गए। और दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस इंस्पेक्टर पर उदासीनता बरतने का, लापरवाही दिखाने और दोस्तों जूनियर अधिकारी पर निगरानी रखने में विफलता का आरोप भी लगाया गया था। अब दोस्तों, जिस समय यह पूरा मामला कोर्ट में गया तो काफ़ी आर्गुमेंट हुई और वो आर्गुमेंट बहसबाजी के बाद तो दोस्तों जूनियर ऑफिसर के बेनफील्ड था, उसने अपने सारे गुनाहों को स्वीकार कर लिया और फाइनल माननीय अदालत ने इस जूनियर अधिकारी को झूठी गवाही देनी, कैदी निगरानी उपकरण में छेड़छाड़ करने यानी सीसीटीवी में छेड़छाड़ करने और इसके साथ ही विफल कैदी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए जेल की सज़ा
दोस्तों सुनाई। अब दोस्तों जब इस जूनियर अधिकारी को जेल की सज़ा सुनाई तो इस मामले में इंस्पेक्टर को भी दोस्तों कोर्ट में बुलाया गया। फिर दोस्तों इसकी गवाही होनी थी और इसके साथ ही कुछ आरोप इस इंस्पेक्टर पर भी लग रहे थे। अगर दोस्तों इंस्पेक्टर साहब जेल में मौजूद थे और उनकी निगरानी में यह सब कुछ कैसे हो गया और क्या जूनियर ऑफिसर को पुलिस इंस्पेक्टर का संरक्षण हासिल था। हालांकि दोस्तों इंस्पेक्टर साहब ने अपने जूनियर ऑफिसर को मुकदमा दर्ज होने के बाद नौकरी से बाहर करने की अनुशंसा कर दी थी, जिसके बाद जूनियर ऑफिसर पर महकमे की ओर बड़ी कार्रवाई भी की गई और बहरहाल सीन यह है कि जूनियर ऑफिसर को सज़ा हो चुकी है। अब दोस्तों वह नौकरी से बाहर भी हो चुका है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर साहब दोस्तों अपनी पेशी के लिए, अपनी गवाही के लिए दोस्तों कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। अब कोर्ट में जब गवाही हो जाती है और सारा केस डिस्कस हो जाता है और इसके कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब जज साहब के पास पहुंचता है और दोस्तों जज साहब अपने काम में बिजी थे। इस दौरान वह जज साहब रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूं। फिर दोस्तों जज साहब अपनी कुर्सी से उठते हैं और इंस्पेक्टर साहब के साथ थोड़ा सा दूर यानी कुर्सी से अलग चले जाते हैं, जिससे कि किसी को कोई बात सुनाई बिल्कुल ना दे। अब दोस्तों यह भी इंस्पेक्टर एक बार फिर से जज साहब को कथित तौर पर रिक्वेस्ट करता है कि सर मैं आपके चैम्बर में चल करके आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बात हैं। अब दोस्तों चैम्बर में चलने के लिए जज साहब इशारा करते हैं तो दोनों चैम्बर की ओर चले जाते हैं। अब दोस्तों जज साहब चैम्बर में इंस्पेक्टर को अपने साथ ले गए तो दोस्तों इस दौरान वह खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं और खाने के लिए कुछ सामान मंगवाया जाता है ताकि दोस्तों इंस्पेक्टर को बिना कुछ खिलाए या पिलाए वापस ना भेजा जाए। अब दोस्तों इस दौरान इंस्पेक्टर और जज साहब के बिना उनके चैम्बर में कोई भी स्टाफ का व्यक्ति मौजूद नहीं है। फिर दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और दोस्तों कोर्ट में रोज की तरह काम चल रहा होता है। फिर दोस्तों जज साहब और अपनी चेयर को उठाकर इसलिए पूरे स्टाफ को वहां पर मौजूद लोगों को इंतजार था कि जैसे ही जज साहब आएंगे फिर से काम शुरू कर दिया जाएगा सुचारू ढंग से। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद जज साहब के चैम्बर से एक जोरदार आवाज़ आती है और दोस्तों गोली चलने की सभी यह लोग लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कोई घटना हुई है। अब दोस्तों फौरन स्टाफ दौड़ता है और जज साहब के चैम्बर की ओर। जैसे ही स्टाफ चैम्बर की ओर दौड़ रहा है तभी दोस्तों बैक टू बैक 3 से 4 गोलियां चलने की आवाज़ आती है। अब दोस्तों जब 3-4 गोलियां चलने की आवाज़ आती है तो उसके बाद मौजूद सुरक्षाकर्मी समझ जाते हैं वहाँ के जरूर दाल में कुछ काला है। फिर दोस्तों किसी व्यक्ति के द्वारा कोई हमला किया गया है, हो ना हो या कोई आतंकी हमला भी हो सकता है। अब दोस्तों फौरन जज साहब के चैम्बर की तरफ जैसे ही सुरक्षाकर्मी पहुँचते हैं और वहाँ पर देखा कि इंस्पेक्टर साहब के हाथ में पिस्टल है और वह लोडेड है और दोस्तों उसने जज साहब की ओर पिस्टल तानी हुई है और जज साहब जमीन पर आधे मुँहे पड़े हुए हैं। फिर दोस्तों उनके आसपास बड़ी मात्रा में खून बिखरा हुआ है। दिखने पर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि जज साहब की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों फौरन यह इंस्पेक्टर जैसे ही बाकी के सुरक्षा कर्मियों को देखता है वह अपने हाथ में खड़े कर देता है और पिस्तौल के लिए और समझने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब दोस्तों पूरी तरह से तस्वीर साफ हो चुकी थी कि इंस्पेक्टर साहब ने जज साहब को अपनी पिस्टल से गोली मारी है। दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।